ओके, अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट आपका क्लियर है तो फिर हम्म। इजिली आप टर्नरी ऑपरेटर भी समझ जाएंगे, ठीक है। इफ एल्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर इसको जो है वैल्यू असाइन करते हैं, देन यहाँ पर कंडीशंस लगाते हैं ना। कि जी। पहला कंडीशन जो हमारा होता है वो इफ ब्लॉक में होता है, ठीक है। इफ ब्लॉक में होता है ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम कंडीशंस रखते हैं, और यहाँ पर जो होता है क्लोज ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं हम, ये ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी मतलब कंडीशंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन जो था हमारा वो क्या था, इफ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है हमारा एल्स, एल्स इफ, ठीक है। यानी कि इफ अगर ऐसा है, या फिर ऐसा है, या फिर ये है, ठीक है। यानी कि इफ एल्स इफ देन एल्स, ठीक है। यानी अलावा इसके ये कर दो या फिर ये कर दो, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर्स भी कंडीशंस बेस पर होता है। यहाँ पर लिखा था कि कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पर डिफाइन है इस तरह कि व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ स्नैक यू थिंक एम आई हंग्री, ठीक है। आपने जब डिसाइड किया स्नैक के बारे में कि एम आई हंग्री, आपको ऐसा फील होता है कि क्या मैं मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ, ठीक है। इफ यस, अगर ऐसा है, यू ईट एन एप्पल, तो आप क्या करेंगे कि एप्पल खाएंगे, ठीक है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे कि वाटर पी लो, ठीक है, पानी पीकर गुजारा कर लो, ठीक है। इस तरह का कंडीशन कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट इज हंग्री, ठीक है। आपको भूख लगी है, ठीक है। सपोज कर लो कि आपको भूख लगी है, आपने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया और इसमें लिख दिया कि हाँ मुझे लगी है भूख, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि एक और वेरिएबल बना रहे हैं स्नैक के नाम से, ठीक है। स्नैक के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें जो है वैल्यू असाइन कर रहे हैं इज हंग्री, ठीक है। अब इज हंग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ट्रू है, ठीक है। इस इज हंग्री को जो है हम ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर चुके हैं, ट्रू, ठीक है। अब जो कंडीशन हमारे पास अगर ट्रू होती है, कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, इफ का ब्लॉक चलना चाहिए। तो इफ का ब्लॉक जो है वो ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। इफ का ब्लॉक, ठीक है। अगर कंडीशन हमारी ये फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो फिर कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, एल्स का ब्लॉक। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है यस वही मैम। चीज, ठीक है। ये जो है आप पहले जो इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, ये है वही चीज, लेकिन ये इन लाइन स्टेटमेंट है। यानी कि एक ही लाइन के अंदर जो है हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। आप अगर मतलब चाहेंगी कि मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ वीएस कोड पर, या फिर डायरेक्टली अगर यहाँ से यस क्लियर है कॉन्सेप्ट तो फिर ये भी बता दें आप, ठीक है। मैम, अब यहाँ एक एग्जांपल दे दें। पर एग्जाम्पल दे दूं, जैसे एक अच्छा। एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर एक हम बना लेते हैं, ठीक है, फोल्डर, कुछ भी, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड पर। अच्छा, मैं टीएस कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बना रही हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं जो है मेन फाइल बना रही हूँ। कंट्रोल जे, टर्मिनल ओपन किया। अच्छा, पहले वो कर लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, ये नहीं करते। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाती हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं लिखती हूँ मेन डॉट टीएस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्लाइड्स के अकॉर्डिंग चलूँ या फिर अपनी तरफ से दे दूँ कोई सा। मैम कोई सी भी दे दें।
स्टूडेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट वो वेरिएबल बनाया स्टूडेंट, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू असाइन करती हूँ ट्रू, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं ट्रू, ठीक है, इस तरह। ओके, एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट कन्फर्म कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्म का एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, मैम जी बोले। युकाशा वो मैसेज कर रही है कि जूम कर दें थोड़ा सा स्क्रीन। कौन है? युकाशा। अच्छा ये ब्लॉक, इसको यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, काशा। एक सेकेंड कर रही हूँ। कह रही थोड़ा सा जूम कर दें। क्लियर है? जी। वेरिएबल क्या बनाऊं, कुछ भी बताएं। मैसेज का बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। जी। तो पहला ब्लॉक जो हमारा होगा वो क्या होना चाहिए, ट्रू का, ठीक है, इफ का। एक सेकेंड, इसमें एरर, अच्छा सॉरी, स्ट्रिंग वैल्यू अप्लाई नहीं किया, पहले स्ट्रिंग वैल्यू अप्लाई कर देते हैं इसको। कोटेशन मार्क्स के अंदर देना है, ठीक है, अगर जी। आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे, किसे, मैसेज। मैसेज। मैसेज में क्या लिखते हैं, बैकटिक्स के अंदर लिख लेते हैं, ओ मैम। यस, अच्छा मैसेज। यस आई एम स्टूडेंट, ठीक है, डॉलर साइन एंड देन मैसेज। ओके, यस मैम। कोड के करेक्ट है बिल्कुल। टर्मिनल पे देखते हैं अब इसको क्या होता है। पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, सीएमडी पे कन्वर्ट करेंगे, सीएमडी पे कन्वर्ट किया, टीएससी एंड नोड मेन डॉट जेएस, क्या, ओ नो, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। कॉमन कमांड्स, एक सेकेंड, रुक जाए, मेन डॉट टीएस, ये तो बिल्कुल ठीक है, इज हंगरी। अगेन देखते हैं करके। अच्छा ये पता है क्यों नहीं हो रहा है, टीएससी पूरा लिखना होगा मुझे, क्योंकि टीएस कॉन्फ़िग की फाइल मैंने नहीं बनाया ना। टीएससी मेन डॉट टीएस एंड नोड, समझ गए आप, यस मैम। मेन मेन डॉट जेएस। यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट भी मुझे आइडिया नहीं दे रहे हैं।
पास करो काशा। अना काशा, आपको तो पता है, यू आर सीनियर स्टूडेंट। ओके। तो कौन सा ब्लॉक चला? इफ ब्लॉक, ठीक है। इसमें क्या है कि यस आई एम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट। जी। यस मिल गया हमें। या यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कि कुछ अच्छा सा लिख लेते हैं, यस आई एम। ये अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम स्टूडेंट। आई एम इंटेलिजेंट। नहीं नहीं, बात तो स्टूडेंट, स्टूडेंट की जगह एआई बस लगा दो। मतलब सेंटेंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना। सेंटेंस जी। ये वाला जो है कंसोल जो आप करवा रहे हैं ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब जब ये वाला ब्लॉक चलेगा तो क्या यहाँ पर आना चाहिए मैसेज की जगह पर? स्टूडेंट, ठीक है। और जब ये स्टूडेंट। वाला ब्लॉक चलेगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए? नॉट स्टूडेंट। अगर नॉट ये स्टूडेंट। स्टेटमेंट जाती है तो फिर कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए? एल्स का, ठीक है। और अगर ये ट्रू होती है स्टेटमेंट तो ये कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए? इफ का। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेट इशू है, पता नहीं, बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, यस आई एम यस आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट। आप इसे चाहे और खूबसूरती से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है कोई सिंबल लगा दें इस तरह, यस आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट। यहाँ पर आप कुछ भी इमोजी यूज कर लें, कुछ भी कर लें। क्लियर है? यस मैम। ये कौन यस सा मैम। ऑपरेटर था? टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर है? ओके, अब देखते हैं स्लाइड में आगे क्या है। ये हो गया स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स ये भी कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि स्विच स्टेटमेंट चूजिंग व्हाट टू डू ऑन योर डे ऑफ बेस्ड ऑन द डे। इफ इट्स सैटरडे यू गो हाइकिंग, इफ इट्स संडे यू रीड अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि मतलब कि डेज के हिसाब से दे रहा है कि अगर जो है सैटरडे है तो आप कहाँ जा रहे हैं? हाइकिंग पर, ठीक है। और इफ इट्स संडे, अगर संडे है तो यू रीड अ बुक, आप क्या करने वाले हैं कि पढ़ने वाले हैं बुक, ठीक है। अदरवाइज यू वर्क ऑन अ हॉबी। अब यहाँ पर देखें, ठीक है। लेट डे ऑफ, जो आपका छुट्टी का दिन है वो कौन सा है? संडे, संडे। ठीक है। अब स्विच केस में क्या होता है कि हम जैसे इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पर जो है स्विच के बराबर में एक ब्रेसेस है, स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या रखते हैं? कंडीशन रखते हैं, ठीक है, डे ऑफ, ठीक है। अब डे ऑफ जो है हमारा वो ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल जो है हमारा जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है भाई? डे ऑफ हमारा एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ रखेंगे? इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो संडे जो है हमारा वो डे ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पर केस देते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्कोप के अंदर केस देते हैं, ठीक है। सबसे पहला पहला जो केस होगा ये हमारा सैटरडे, ठीक है। तो अगर ये केस और ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये दोनों अगर आपस में कंडीशन और केस मैच होंगे तो फिर वो कंसोल होगा, ठीक है। अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो फिर आपका कंसोल नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेगा, फिर नेक्स्ट देखेगा, ठीक है। तो केस ऐसे वन बाय वन चेक होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो फिर वो कंसोल हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। क्लास में और यस भी मैम। स्टूडेंट्स हैं, उनको सबकी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ आयशा की आवाज नहीं आनी चाहिए। आप लोग अगर कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है भाई, क्योंकि फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। सब मिलकर मतलब कि कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को। जी बिल्कुल हरीम। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। जी बोले। मैम जो आपने पिछले पढ़ा है वो एक बार दोबारा बता दूं। अच्छा, मैं दोबारा बता दूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर के एक लेट से वेरिएबल बनाया ये डे वाला ऑफ नहीं का। है, दूसरा दूसरा वाला, वो जो स्टूडेंट वाला किया था मेरा ना, बार बार नेट टर्नरी ऑपरेटर। कभी कनेक्ट हो जाता था कभी। जी। टर्नरी ऑपरेटर्स का कह नेट रही का हैं आप? इशू। ये जी। जी।
अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि एक लेट से वेरिएबल बनाया स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। सपोज कर लें कि देखें, मैंने स्लाइड डिस्कशन में ये बताया है कि हम जो है ह्यूमन लैंग्वेज को जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लैंग्वेज क्या है भाई, जी आप स्टूडेंट हैं, सपोज कर लें, यस आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, बुलियन वैल्यू दे दिया कि इसको असाइन कर दिया ट्रू, जी मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और वेरिएबल बनाया हमने मैसेज के नाम से, ठीक है, हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है, यस आई एम स्टूडेंट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक और वेरिएबल बना रहे हैं मैसेज के नाम से, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर दिया था स्टूडेंट का, और उसमें जो वैल्यू असाइन की थी बुलियन की, वो यहाँ पर एज अ कंडीशन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? जी अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स इनलाइन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक ही लाइन में जो है हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास पहली जो वैल्यू है, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला स्टूडेंट वाला, ठीक है, ये इफ ब्लॉक है, ठीक है। और जी ये वाला जो है रेशियो के बराबर वाला, ये क्या है, एल्स ब्लॉक है, हेल्प ठीक है। लो। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन मतलब ये, ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रुक जाए, आ, यूं कर देती हूँ। तो मैम हम कंडीशंस लगाए क्यों रहे होते हैं कि हम डायरेक्टली कंसोल लॉग में लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट। हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी, जो नहीं कंसोल लॉग नहीं, में लिखने असल में आएगा तो आगे जब आप कोडिंग करेंगे ना, मेजर जो कोडिंग होगी, ठीक है, उसमें जो है आपको बहुत सी जगहों पर जो है इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर आपको कंडीशन अप्लाई करना होगा, कहीं पे फंक्शन लगाना होगा, कहीं पर ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, ठीक है। तो हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं किस लिए, हमें भाई एक डेवलपर बनना है, और डेवलपर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट की नो हाउ होनी चाहिए ना, मतलब कोडिंग जब आपको नहीं आएगी तो फिर आप आगे कैसे बड़े बड़े मतलब कि जो है वेबसाइट बना रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टाइप स्क्रिप्ट को बिल्कुल ऐसा है कि तो भाई ये तो घोल के पी जाए, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सबको मतलब कि जो है केयरफुली जो है रीड करना है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा जो पहला ब्लॉक, ये वाला जो एरिया है ये कंडीशंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेकेंड है, जी ये इफ स्टेटमेंट है। और ये वाला ब्लॉक क्या है, एल्स हाँ, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट। बताएं, क्लियर है? ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक चल गया इफ का, जी ठीक है। अदरवाइज ये क्या करेगा, तो फिर मैंने चेक करेगा आगे वैल्यू, ठीक है। तो फिर कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स का, ठीक है। अगर मैं मैं- यहाँ पर अगर मैं फॉल्स लिख दूं, तो बताइए मुझे, जिसने अभी क्वेश्चन किया था, वो बताए मुझे कि कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, इफ का या एल्स का। एज का एज का जी हाँ, एल्स का। तो यहाँ पर आंसर हमें जो है मैसेज क्या मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो क्लोज है ना, सेंस प्रेजेंट। यहाँ पर आपको जो है ना वो करना पड़ेगा, यस हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि जब ये वाला ब्लॉक चलेगा तो फिर एक मसला है, वो ये कि फिर नो जो है ना आपको चाहिए होगा, तो सिंपली अभी हम नो देख रहे चाहिए होगा क्योंकि एल स्टेटमेंट है। हैं, जी हाँ, नो, ठीक है। जी इसके लिए फिर हमें ना इफ एल्स की कंडीशन में भी वो करना पड़ेगा, चेंजिंग करनी इंप्लीमेंट पड़ेगी। करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल रखते हैं इसको। क्लियर है अब ये? जी ठीक है। हमारा यस मैम। मकसद था जी टर्नरी ऑपरेटर समझना, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन होगी, कंडीशन हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, इसके बाद फिर इफ स्टेटमेंट, फिर देन एल्स स्टेटमेंट, फिर इसके बाद जब हम इसे कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जी। आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है, स्विच केसेस हैं, ठीक है। केस अब ये हम अपने तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ पर स्विच केस जो है वो भी एक तरीके से हमारा इफ एल्स से थोड़ा मिलता हुआ गया ना फिर तो। कंडीशन है, ये भी कंडीशन बेस होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें सेम है, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और स्विच केस, ठीक है। समटाइम डेवलपर क्या यूज करते हैं, स्विच केस यूज कर रहे होते हैं, कभी जो है टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर जो है अगर शॉर्ट कोड होता है तो फिर हम वो इजिली ये यूज कर लेते हैं। अगर हमें जो है कंसोल अलग अलग चाहिए होता है तो हम स्विच केस यूज करते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग केस देते हैं, ठीक है। सही। अभी जैसे मेरे पास एक इश्यू आया था
कि यहाँ पर मैं नो जो है यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हमें स्विच केस हम यूज कर सकते हैं। देखें इसी चीज को मैं स्विच केस में करके दिखाती हूँ कैसे। जी। सबसे पहले एक डे का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ मंडे, ठीक है, मंडे। अब मैं स्विच केस देती हूँ यहाँ पर, स्विच। ये देखें, ये स्क्वायर बॉक्स में जाएंगे ना तो आपको फार्मूला खुद ही मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखें, इस तरह भी आप कर सकते हैं इजिली। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्विच केस का जो सिग्नेचर है वो क्या होता है। ये पूरा एरिया जो है ना ये सिग्नेचर कहलाता है, ठीक है। जैसे फंक्शन में मैंने बताया था कि सिग्नेचर होते हैं, इसी तरह स्विच के भी सही सिग्नेचर सही। हैं, टर्नरी के भी सिग्नेचर हैं, ठीक है। अच्छा, की यहाँ पर हम देंगे, की यानी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, डे है, ठीक है। हमारा जो कंडीशन है वो डे है, ठीक है। अगर कंडीशन जो है डे मंडे से मैच होता है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू चलेगी। अब यहाँ पे वैल्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन बेस पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू इस कंडीशन से मैच कर जाएगी तो फिर ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, ये वाला कंसोल चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला जो ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर दिया है, अगर ये वैल्यू इस कंडीशन से मैच कर जाएगी तो ये वाला कंसोल चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह केस वन बाय वन चल रहा होता है। क्लियर है ये बात? सही है। यस। ठीक है। अब वैल्यू में हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, मैं यहाँ पर संडे दे देती हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग में लिखना है मुझे। अब मैंने कहा कि केस अगर संडे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, केस अगर सैटरडे हो तो ये वाला कंसोल चला दो, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि केस अगर, वेटिंग भी एंड होने वाली है, संडे हो तो मुझे क्या कंसोल करवाना है, ठीक है। टुडे टुडे इज, हॉलीडे। हाँ लिख लें, ठीक है ठीक है। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा। जी, यार? क्योंकि हमने बिल्कुल डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। बिल्कुल। देखिए डेवलपर की जिंदगी में तो एरर ही एरर है भाई, हम्म। सही है ना। इसके लिए तैयार रहना है आपको। मेरे साथ भी बहुत मसला होता है, यह है कि मुझे भी कोड लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है संडे मंडे, अब मैं कौन सा दे देती हूँ, मंडे, ठीक है। वैल्यू मैंने यहाँ पर दी कि मंडे है भाई, ओके। तो मुझे कंसोल पे क्या चाहिए, टुडे इज वर्किंग डे। क्या लिखूं अगेन, टुडे इज वर्किंग डे। टुडे इज वर्किंग डे, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि भाई डिफॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी डिफॉल्ट, अच्छा ब्रेक पहले लगा देते हैं, पहले यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक का मतलब है कि रुक जाओ, ठीक है। ये केस देख लो फिर रुक जाओ, फिर ये केस देख लो फिर रुक जाओ। अगर केस मैच करता है, वैल्यू जो है एक्सप्रेशन से मैच कर रही है तो फिर इसको कंसोल करवा दो, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, ठीक है, तो फिर क्या करो, ये कंसोल करवा दो, ठीक है, इस कंडीशन से, ये वाला कंडीशन, ठीक है। अगर हमारे पास, अगर हमारे पास ये दोनों केस नहीं मैच करते हैं तो फिर कौन सा कोड चलना चाहिए, डिफॉल्ट का, ठीक है।
डिफॉल्ट में क्या लिख देते हैं, क्या लिखें बताएं। टुडे तो स्टिल डे। ठीक है, जी इसमें कोई इशू किसी को नो मैम। नहीं है। इसको तो नहीं आया अभी तक कोई इशू। आसान हो रही है। ठीक है, क्या हमारे पास प्रिंट होकर आया, यस टुडे इज वर्किंग डे, क्यों? अब ये कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है, केस है, वो हमारी एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। सेम हो गया था केस सेकंड वाला, इस वजह से वो आया है टुडेस वर्किंग डे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं इसको, कि हमारा जो एक्सप्रेशन था, जो हमने वैल्यू असाइन की थी वो मंडे था, ठीक है। एक मतलब स्पेसिफिक वैल्यू जो है हम वेरिएबल को दे चुके हैं, असाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको ही मैं कंडीशन बना रही हूँ कि मेरे पास जो डे है वो मंडे है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस मैंने दे दिए, ठीक है। संडे है तो ये कंसोल करवा दो, मंडे है तो ये कंसोल करवा दो। अब जब ये वैल्यू इससे मैच कर रही है इस कंडीशन से, ये वैल्यू, तो वो कंसोल हो रहा है, ठीक है, वो मतलब के पार्ट कंसोल हो रहा है, ठीक है। और ब्रेक लगाने का मकसद ये है कि इस केस के बाद ब्रेक मार दो, यानी कि इस केस को चेक कर लो, अगर ये मैच करता है तो प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर क्या है, नेक्स्ट केस देखिए आप, ठीक है। ये नेक्स्ट केस आ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर इन दोनों केसेस में से कोई से भी केस मैच नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या कर दो भाई, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्ट में दे दो, लिख दीजिए। ठीक है। क्लियर जी। है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम नेक्स्ट। जैसे हम नेस्टेड इफ एल्स करते हैं, इफ स्टेटमेंट नेस्टेड, सो स्विच केस को भी नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड स्विच केस। नेस्टेड स्विच केस, नेस्टेड में तो ये होता है ना कि उसके अंदर से भी अंदर होता है, जैसे लूप के अंदर लूप जी, नेस्टेड था। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में हम कर रहे थे ना, मैंने पर जब अच्छा पढ़ा था तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्टेड पढ़ा था, तो स्विच केस को भी नेस्टेड कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, स्विच केस को कर सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्विच स्विच केस देखें, यहाँ पर जो है ना, ये अपना एक्सप्रेशन मांग रहा है, ठीक है, ये चेक करता है केस, ठीक है। और इफ एल्स में नेस्टेड किसने पढ़ाया आपको? और इसमें हम लूप भी चला है। इस काव्य ने किसने पढ़ाया पढ़ाया? था। देखिए नेस्टेड तो हर चीज में हो सकता है, हम मतलब कि केस के अंदर केस बना सकते हैं, ठीक है। वो हम्म तो मतलब एक ट्रिक है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जरूरत क्या है, ये मुझे बताएं। जरूरत तो नहीं है, हम बस ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं ना। नेस्टेड नेस्टेड हर मतलब के सिग्नेचर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर भी हम नेस्टेड चीजों को क्रिएट मतलब कि टास्क परफॉर्म करवा लेते हैं कभी कभी, जो है क्या कहते हैं, अरे नेस्टेड और क्या चीजें होती हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इतना, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड मतलब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ें। हाँ सही, चलो चलो। नॉर्मल अभी रखें, मतलब बहुत ज्यादा वो अपने पर हावी नहीं करें। बस ये की बात क्लियर है ना कि स्विच केस क्या है, ठीक है, इसका सिग्नेचर क्या है, ये कैसे यूज हो रहा है, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जी कैसे मैम। यूज हो रहा है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या है। तीनों चीजें सेम है लेकिन करने का तरीका अलग है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोड बहुत शॉर्ट होता है तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि अभी यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखा था कि यहाँ पर कंसोल करवा रही थी तो नो मैंने लिख दिया था, यहाँ पर यस लिख दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मुझे क्या चाहिए था, नो चाहिए था, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम इसमें कर सकते हैं, स्विच केस में कर सकते हैं ना। तो जी। मतलब ये डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट सिग्नेचर आप यूज कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज नेस्टेड में ले जाएं, नेस्टेड अलग टॉपिक है, वो छोड़ दें अभी, ठीक है। सेल्फ चेक क्विज, ठीक है। अब ये क्या है कि आ सिंपल क्विज दैट evaluates आंसर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, अच्छा ये क्विज है, ये छोड़ें। लेट आंसर स्ट्रिंग करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि एक वेरिएबल बना हुआ है और इसको डेटा टाइप दिया हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि इसको वैल्यू असाइन की गई, ये करेक्ट है, ठीक है, यानी आंसर जो है वो करेक्ट है। अब जो है यहाँ पर इफ का कंडीशन यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है, कंडीशन दी जा रही है ये कि आंसर जो है, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू हम यूज करते हैं
कि हमारा जो वेरिएबल है वो असाइनेबल वैल्यू के साथ बिल्कुल मैचअप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ डेटा टाइप भी इसकी जो है मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रिंग है तो जाहिर सी बात है जो कंडीशन होगी वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम कोटेशन मार्क्स के अंदर यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब ये है कि वैल्यू और डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो करेक्ट है तो ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यू गॉट इट राइट, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, इफ की स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप क्या करो कि ये वाला कोड चला दो एल्स का, ठीक है। और एल्स में क्या है कि कंसोल डॉट लॉग, यानी कि अब जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाती है, अगर मैं यहाँ पर नंबर दे दूं तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी इफ की, है ना। तो फिर कौन सा ब्लॉक चलना एग्जैक्टली। चाहिए, एल्स का ब्लॉक चलना चाहिए। तो बस ये बात समझने की है, ठीक है। यहाँ पर ये वही चीज है। सही। जी।